बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? चिराग, तेजस्वी या पीके यानी प्रशांत किशोर। स्पेशल स्टोरी में आज हम बात करेंगे कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। देखिए, चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि आने वाले चंद कुछ ही समय में विधानसभा का चुनाव है। तो वहीं बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की ओर से बिहार में विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, कई ऐसे घटक दल मौजूद हैं। और चर्चा इसलिए भी तेज हो जाती है क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव भी टक्कर देते हुए आए हैं। लालू नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और यही आलम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने दिखा दिया स्ट्राइक रेट। भले ही लोकसभा चुनाव, देखिए लोकसभा चुनाव तो केंद्र का होता है, वो चयन किया जाता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन किंग मेकर का रोल अदा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब एक नाम जो सामने निकल कर आई है, जो सीएम नीतीश कुमार के साथ ही रहकर काम करने वाले और एक जमाने में सीएम नीतीश कुमार के खास कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का भी नाम सामने आ रहा, यानी पीके की पार्टी जनस्वराज। उनकी पत्नी भी अब सामने आ चुकी है। भाई, तमाम तरह की कटाक्ष की जा रही है आरजेडी पर, पीके के निशाने पर लालू और तेजस्वी हैं और नीतीश पर मौन क्यों है पीके, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। जनस्वराज पार्टी जब से ये नाम रखा गया तब से ही इसका कद बढ़ता जा रहा था और नीतीश और लालू पर लगातार निशाना साध रहे थे, लेकिन नीतीश पर खामोशी और तेजस्वी पर चिल्लाहट बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बयान करता है। चिराग पासवान, जो सीएम नीतीश कुमार इनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने वाले थे, आज चिराग पासवान उन्हीं के साथ बिहार में 5 सांसदों के साथ काम कर रहे हैं और कहा जाता है कि चिराग पासवान भविष्य में आने वाले समय में बीजेपी के तरफ से सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश की अगुवाई में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नामें जो सामने आ रही है वो चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, अब जो एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की, अब उससे बिहार की जनता सोच रही है कि सही बात है भाई कि आने वाले समय में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई लोगों के जहन में ये बातें चल रही है कि चलिए 2025 में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ तो चुनाव लड़ेंगे ही, एक बार फिर से सत्ता में नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन देखिए आएंगे और आने वाली वक्त क्वेश्चन मार्क खड़ा कर जाते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव ये क्षेत्रीय चुनाव होती है, ये एक राज्य को तय करती है, एक मुख्यमंत्री तय होती है। और यही है कि आने वाले समय में अब कयास लगाया जा रहा, क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं या तेजस्वी प्रसाद यादव हो सकते हैं या पीके यानी प्रशांत किशोर जनस्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर भी सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है। 2025 में अगर विधानसभा चुनाव होती है, वो सीएम नीतीश कुमार के अगुवाई में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, फाइट करेगी यहाँ पर जो विपक्ष में है यानी आरजेडी, यानी यूँ कहिए महागठबंधन। लेकिन एक नाम की जो एंट्री होती है और वह ऐलान भी किया गया उनके द्वारा कि कम से कम 24 से 40 महिलाओं को टिकट देने की बात कही जा रही है, यानी रास्ता साफ नहीं है इस बार विधानसभा का चुनाव में। कहीं न कहीं वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इस सेंधमारी में अगर बात की जाए तो सिंध कहीं न कहीं वाईएम समीकरण वाले लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक पर निशाना साधने का कोशिश किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से और अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है पीके वैसे लोगों को चुन रहे हैं जिसे उम्मीदवार बनाने की बात की जा रही है। नवादा का ही ले लीजिए, रजौली विधानसभा क्षेत्र से पीके ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। ये सूत्र बता रही है कि उनका जिला अध्यक्ष एक बहुत बड़ा ऑफर दिया कि आप हमारे तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़िए, इतने रुपये आपको मिलेगा। अब सोचिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और जाहिर सी बात है कि हम आपको ऑडियो सुना नहीं सकते हैं क्योंकि एक विश्वसनीयता होती है बातों की जो रखी जाती है, लेकिन
बिहार में अगला मुख्यमंत्री जो तय होने वाली बात सामने निकल कर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं अब कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। इस शतरंज की चाल में और बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का कद घट सकता है, जिस तरीके से बताया जा रहा। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से तो साफ बता दिया गया कि मांझी इस बार एक भी सीट नहीं ला पाएंगे। वो साफ तौर से जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके हिसाब से बता दिया गया कि अभी फिलहाल लोकसभा का चुनाव अगर करवा दिया जाए तो मांझी एक भी सीट नहीं ला पाएंगे, यहाँ तक कि अपना गया वाला सीट भी नहीं बचा पाएंगे जो भारी बहुमत से जीत हासिल की। और इसलिए हम कह रहे थे तेजस्वी का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि पीके के एंट्री से तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार को सॉफ्ट कॉर्नर में रखा गया। सीएम नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा कि वो माहिर खिलाड़ी है बिहार की राजनीति में, और कहा जा रहा है कि भादों के बाद कई राजनीतिक दल में भगदड़ मचने वाली है, जिससे कई पार्टी को निराशा भी हाथ लगेगी, तो कई पार्टी विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट बढ़ा भी सकती है। और सवाल वही नहीं रुकती है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग, तेजस्वी या पीके, क्योंकि सीएम नीतीश के अगुवाई में विधानसभा का चुनाव बीजेपी लड़ेगी, कई घटक दल उसमें हैं, और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और ऐसी खबरों को देखने के लिए न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब